आज का पहला प्रश्न, अज्ञात मन की शक्तियों के बारे में एक वीडियो बनाइए। देखिए, मन की शक्तियों का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो आपके साधारण मन में ही इतनी शक्ति है जिसकी वजह से आज ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंची। और वहीं दूसरी तरफ आपका अवचेतन मन, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। उसकी शक्तियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां कोई एक दो तीन संभावनाएं नहीं, वहां तो अनंत संभावनाएं हैं। जादू, टोना, उर्वशी, रंभा जैसी अप्सराएं, ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर से ही जन्म लेता है। ये सब कुछ वही मौजूद है, आपके अवचेतन मन में ही है। उसे आप एक जादू की पोटली की तरह समझ सकते हैं। हाथ डालो और जो चाहो वो निकाल लो। बस आपको जादू करना आना चाहिए, मतलब सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना आना चाहिए। तो इसके बारे में कहना संभव नहीं। अगला प्रश्न, संदीप माहेश्वरी एंड सदगुरु एनलाइटेंड हैं क्या? देखिए, इन दोनों के बारे में मैं अपनी कोई खास राय नहीं देना चाहता। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये एनलाइटेंड हैं, परंतु हाँ, इन दोनों ने स्वयं की खोज कर ली है। और आप ध्यान देना, स्वयं की खोज कोई छोटी बात नहीं है। स्वयं की खोज का मतलब है आपने वह जान लिया जो विज्ञान नहीं जान सकता। आपने वह पा लिया जो भौतिक जगत में होकर भौतिकी बनकर पाया नहीं जा सकता। बाकी मैं यही कह सकता हूँ कि संदीप माहेश्वरी और सदगुरु जहां तक पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। जब आप वहां तक पहुंचोगे तो आप स्वयं जान जाओगे एनलाइटनमेंट क्या है। अगला प्रश्न, क्या टेररिस्ट और रेपिस्ट की हत्या कर देना ये पाप होगा या पुण्य? देखिए, किलर और टेररिस्ट या कहें तथाकथित बुरे लोग, ये अपनी सजा स्वयं ही भुगत रहे हैं। इन्हें सजा देने वाले आप कौन होते हैं? इनका समाज में होना ही इनके लिए बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि कर्म का फल तो इन्हें मिलना ही मिलना है। ये उससे नहीं बच सकते। कर्म फल से तो एक सन्यासी भी नहीं बच सकता, एक बुद्ध पुरुष भी नहीं बच सकता। कर्म फल को भोगना अनिवार्य है। आपको क्या लगता है कि बुरे लोगों को आप सजा देंगे तभी उन्हें सजा मिलेगी? नहीं, वो तो हर एक पल सजा भोग रहे हैं। बस उनकी सजा का सही समय निर्धारित है। समय आने पर उन्हें भोगना होगा। असल में उनका इस तरह का बनना, इसके पीछे भी उनके कार्मिक संस्कारों का काम होता है। और अगर आप उन्हें सजा देना चाहते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि बुरे लोगों को मार देना चाहिए, इन्हें इस पृथ्वी से नष्ट कर देना चाहिए। बुरे लोगों ने पृथ्वी को और गंदा कर रखा है, इसे खराब कर रखा है, आपको ये कर्तव्य उठाना चाहिए। तब आप स्वयं कर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके द्वारा किसी को सजा देना ये भी एक कार्मिक अकाउंट हो, और उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, शायद वही आपके कर्म का फल हो। आपके कर्मों की सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर कई बार कानून फेल हो जाता है किसी के कर्मों की सजा देने में, तो ये प्रकृति अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। लेकिन हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। कानून व्यवस्था तो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, इसमें तो हेरफेर किए जा सकते हैं, और इसमें अपने मन मुताबिक हम बदलाव कर भी देते हैं, क्यों, है ना? लेकिन आप प्रकृति के इंसाफ में कोई बदलाव नहीं कर सकते। एनीवे, ये कार्मिक अकाउंट और ये कर्म फल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। यह एक वीडियो में समझ नहीं आएगा, इसे धीरे धीरे समझना होगा। अगर आप भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे और ठंडे दिमाग से स्वीकार भाव से देखेंगे, तो आप भी सब समझने लगेंगे। तो आज के कुछ यही क्वेश्चंस थे। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया है, इन्हें विस्तार से नहीं समझाया है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कमेंट लिख देते हैं कि वीडियो को लंबा ना खींचें, शॉर्टकट में समझाएं।